में पहली खबर बंगाल के पोस्टर वार से जुड़ी हुई है। दूसरी बड़ी खबर हार्दिक पटेल की कांग्रेस से नाराजगी को लेकर होगी और तीसरी बड़ी खबर राहुल गांधी का जो महंगाई को लेकर ट्वीट है वो आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बंगाल चुनाव से। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बाद बंगाल की लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई अब बुआ और बेटी पर आ गई है। बंगाल बीजेपी ने महिला नेताओं के पोस्टर जारी करके कहा है कि बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए, और वहीं टीएमसी ने भी जवाब में कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी पसंद है। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी पूछा है कि इस पोस्टर में से कौन सी बेटी बंगाल की सीएम बनेगी। दरअसल बीजेपी ने पोस्टर में बंगाल की 9 पार्टी महिला नेताओं के चेहरे लगाए हैं, जिसमें रूपा गांगुली, देवश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, भारती घोष, अग्निमित्र पॉल शामिल हैं। बीजेपी के पोस्टर में लिखा यह भी गया है कि बंगाल अपनी खुद की बेटी चाहता है, पीसी नहीं। और आपको यह भी बता दें कि पीसी बंगाली शब्द है जिसका इस्तेमाल पितृपक्ष के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में दर्शाया है और ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में दिखाते हुए अपना मुख्य अभियान शुरू कर दिया है। टीएमसी ने ममता बनर्जी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि उनका जीवन न्याय के लिए संघर्षरत रहा है। उनकी मानवता ने बंगाल के हर व्यक्ति के दिल को छू लिया है। उनकी सादगी और दोस्ती ने उन्हें घर की बेटी बना दिया है। उनके नेतृत्व में बंगाल प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए उम्मेद सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। उम्मेद जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। उम्मेद जी, एक पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है जिसमें बीजेपी की जो महिला नेता हैं उनके फोटो शामिल हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब पूछती हैं कि इनमें से सीएम कौन बनेगी। आपका रिएक्शन? देखिए, ये सीएम और पोस्टर जारी करना ये अलग है। पोस्टर जो जारी हुआ है वो टीम है। और ये भी जान लें कि अगर उस 9 लोगों, अगर 9 महिलाओं का पोस्टर जारी हुआ है तो इसका मतलब कि 9 कैंडिडेट हैं। हमारे पास भरमार है कैंडिडेटों की, महिला कैंडिडेट की भी भरमार है, जेंट्स की भी है। और ये चीज होता है चुनाव के बाद। चुनाव से पहले ये कहना अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जनता चुनती है प्रतिनिधि, फिर प्रतिनिधि की मीटिंग होती है और उनके पूरी तरह समर्थन से एक नेता चुना जाता है विधानमंडल दल, फिर उसको जो है वो बनाया जाता है मुख्यमंत्री। इस टाइप से होता है, इसका एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है जी। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। क्या मतलब है इसका? जी ठीक है, वो अच्छी बात है। वो हमारी टीम है, बेटियों की टीम है, बेटी के हाथ में हो सकता है। ये कहा गया है कि इसके लिए कोई वो नहीं है, कम से कम महिलाओं की टीम है। 9 महिलाएं, 9 देवियां भी होती हैं, और वो जो है 9 दुर्गा का अवतार भी होता है, और महिला दुर्गा की अवतार होती हैं। तो अगर वो दिया गया तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। वो टीम है भाजपा की, और उससे जो है वो किया गया, उससे घबराना नहीं चाहिए। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी क्या? जी निश्चित, वो तो आशीर्वाद है पूरे बंगाल जनता की। आज पूरी जनता बंगाल की पूरी तरह से उत्साहित है, पूरी तरह से पूरी लगन से लगे हुए हैं महीनों से, और वो निश्चित तौर पे वहाँ पे जीत और वहाँ विजय श्री भाजपा को दे रही है। भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है वहाँ। ठीक है। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा टीएमसी नेता जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सुमित जी, बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है जिसमें 9 महिला नेता हैं बीजेपी की, लेकिन टीएमसी का कहना है कि सीएम कौन बनेगी। आपका रिएक्शन? सही कहा हमारी ममता दीदी ने भी। टीएमसी पार्टी की तरफ से भी यही सवाल है कि इनके 9 कैंडिडेट की इन्होंने फोटो जारी कर दी है, पर फोटो जारी करने से क्या होता है? आप सीएम कैंडिडेट तो घोषित करिए, किन्हें बनाएंगे आप सीएम? 9 में से किसे बनाएंगे? 9 के 9 बना देंगे। इनके पास कोई चेहरा नहीं है, केवल एक दीदी ने अपना नाम आगे करा तो उन्होंने ये कर, ये कॉपी कर रहे हैं ये लोग। जैसे भी थोड़े दिन पहले स्मृति ईरानी भी पहुंची थी, वहां पे दीदी ने अपनी स्कूटर बैठ करके अपनी एक सचिवालय तक गई थी, और सेम वही पैटर्न पे स्मृति ईरानी ने भी काम करा है। तो ये लोग कॉपी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। बंगाल की जनता क्या है, मरे कुछ भी हो, इनका कोई मतलब नहीं है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे कुछ भी, ये लोग कोई काम तो करते नहीं है। झूठ का पलिंदा इनके पास है।
उमेश सिंह जी, क्योंकि ममता बनर्जी महिला चेहरा हैं मुख्यमंत्री का बंगाल में, क्या उसकी टक्कर के लिए आपने 9 महिलाओं के पोस्टर जारी किए? देखिए, उनके पास केवल एक ही महिला चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए, और हमारे पास अगर 9 चेहरा मुख्यमंत्री के लिए हो सकते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास तो मुख्यमंत्री का महिला चेहरा एक भी नहीं है, घोषित कहाँ किया है? 9 महिलाओं के पोस्टर भले ही लगा दिए गए हो, 1 मिनट, 9 महिलाओं के पोस्टर भले ही लगा दिए गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कहाँ है? प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ लेना। बिल्कुल, उसका वो हक है मुख्यमंत्री चुनना, वो हक है विधानमंडल दल का। जब विधायक चुन के आएंगे तब वो हक है। केवल ये है कि हमारे यहाँ केवल एक जो है बादशाही, केवल एक जो है वन मैन शो नहीं है, बल्कि पूरी टीम है भाजपा के पास, और वो टीम है, उस टीम में से भाजपा के विधायक जो है प्रतिनिधि जो जनता चुन के भेजेगी, वो प्रतिनिधि जो है उसको चुनेगा, जो वही सम्मान होना चाहिए। अगर आपकी 9 महिला नेताओं को ममता बनर्जी अकेले टक्कर दे रही हैं तो बड़ी बात है ममता बनर्जी के लिए। अंदाजा है बीजेपी को इस चीज का? अगर ये चीज होता है तो वो ये नहीं, ये डिक्टेटरशिप है कि केवल वहाँ क्या कह सकते हैं ममता दीदी कि मेरे सिवा दूसरा भी बन सकता है, वहाँ किसी का नंबर ही नहीं लगना है, और यही कारण है जो वहाँ कोई नेता टिकने को नहीं तैयार है। लोग क्या ममता बनर्जी के अकेले चेहरे के सामने आपने 9 महिलाओं के चेहरे लाकर खड़े कर दिए हैं? मेरे पास भंडार है, मैं बताया ना कि हमारे यहाँ सभी मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, वो हर चेहरा मुख्यमंत्री के बनने के लायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुनता है जनता की चुने हुए प्रतिनिधि, उनका जनता का सम्मान होता है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं कि जनता चुने और मैं। क्या बीजेपी को ऐसा लगता है, एक मिनट, क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि जब तक महिला चेहरा सामने नहीं आएगा बंगाल की जो जनता है उसको लुभाया नहीं जा सकता? क्योंकि अब तक महिला सीएम रही है। वहाँ पे देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे जो है और भी कई नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी वहाँ से हैं, कई सांसद हैं, कई नेताओं की कमी नहीं। मेरा सवाल यह है, 1 मिनट, मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को लगता है कि महिला चेहरे के बिना वहाँ पर जनता को लुभाया नहीं जा सकता? क्या ऐसा लगता है? क्योंकि पोस्टर की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, कोई ऐसा एक गलत अलग जो है उसका मीनिंग निकालना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान है, महिलाएं सबसे आगे हैं, महिलाएं सबसे फर्स्ट हैं। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, बीजेपी में महिलाओं का सम्मान है इसीलिए वो पोस्टर लगाए गए हैं, ममता दीदी को दिक्कत क्या है? नहीं, यही लोग हैं जो देवी देवताओं को पहले दुर्गा पूजा को बदनाम करते हैं, दुर्गा जी को बदनाम करने के। दिलीप घोष जी ने, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने बदनाम करा, उन्होंने कैसी कैसी बातें करी ऑन चैनल बैठ करके। सेम ये लोग ये महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे कोई सा प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं तो ये लोग महिलाओं का अपमान ही कर रहे हैं। आज उठा के देख लीजिए, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल के अंदर इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इन्होंने ममता दीदी को बंगाली कहना चालू कर दिया, बांग्लादेशी कहना चालू कर दिया। पहले जो सीएम है उसका तो बंगाली कहने से कोई दिक्कत है आपको? क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद कहती है, ममता बनर्जी ने तो कल खुद कहा था कि बंगाली ही बंगाल में रहेगा। इन्होंने ममता दीदी को बांग्लादेशी कहा, पता नहीं कौन कौन सी बातें कहते हैं, अपमान करते हैं दीदी का। तो महिला का अपमान कब तक सहेंगे वो लोग? तो इसका जवाब इन्हें मिलेगा। जवाब दीजिए उमेश सिंह जी, आप महिलाओं का अपमान करते हैं, जवाब आपको मिलेगा, बंगाल की जनता आपको जवाब देगी। ये भी बता दें, सुमित जी लगे हाथ ये भी बता दें कि ममता जी बांग्लादेशी नहीं, बंगाली नहीं है। अगर वो नहीं हो, अपने आप को नहीं मानती हो, तो वो भी बता दें। अगर उनको जो है बंगाल की कहा जाए तो इसमें वो हद क्या है? 10 साल जनता ने उनको सम्मान दिया है। ठीक करिए, आप लोगों ने उन्हें बांग्लादेशी कहा, पता नहीं कौन कौन सी बातें कही हैं, मैं तो कह भी नहीं सकता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। आप लोगों ने बड़ा अशब्द बातें उन्हें कही हैं। इस तरह की भाषा हम लोग यूज नहीं कर सकते क्या? हम लोग कर सकते हैं आपके पीएम के लिए? नहीं करेंगे। जरा कहिए इनको जो है काजल जी, ये सुमित जी थोड़ा तसल्ली रखा करें और जवाब दिया करें, परेशान ना हो। सुमित जी सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं आपका, एक बार सुन लीजिए। हाँ, परेशान ना हो। नहीं खो रहे हैं आप लोग खोते हैं साहब। अभी आप लोगों ने 9 पोस्टर जारी कर दिए। परेशान ना हो, जनता ने 10 साल का कार्यकाल देख चुकी है। अब अगर उनको बदलना चाह रही जनता, तो जनता के ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं? जनता का सम्मान करें, उनका आदर करें। अरे शांत रहिए सुमित जी, शांत रहिए, हिम्मत रखिए, आराम से खुश रहिए। 10 साल जनता ने दिया है, अच्छा करा है, काम करा है प्रदेश के लिए। आप लोगों ने सुमित मेहरोत्रा जी, मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए। अगर बीजेपी 9 महिलाओं के फोटो पोस्टर में जारी करती है
तो ममता दीदी को दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि ममता दीदी की तो अपनी पैठ है वहां पर, उनकी तो मजबूती है, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जीत का। उनको फिर 9 महिलाओं से दिक्कत क्यों हो रही है? उन पर तो अपनी जीत पर भरोसा उनका होना चाहिए, जो अब तक का इतिहास रहा है उस पर भरोसा होना चाहिए। जी, उन्हें अपनी जीत पर भरोसा है। उन्होंने 10 साल वहाँ पे शासन करा। कमेंट करने की जरूरत क्या है? नहीं, कमेंट करने की ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल उन्होंने शासन करा है, 5 साल जो इस बार और उन्होंने अच्छा काम करा था। जनता उन्हें तिवारा चुनने जा रही है कि और इससे अच्छा काम हो वहां पे प्रदेश के अंदर। और महिला है, एक ईमानदार नेत्री है, आज तक कभी भ्रष्टाचार के उसमें नाम नहीं है इनका। आप देखिए, सीधे साधेपन में रहती हैं आज तक। और इनके जितने सांसद हैं, जो ये 9 महिलाएं गिना रहे हैं, बता दें कितने उसमें रहते हैं लोग? बताएं ये लोग 9 महिलाएं, 9 महिलाओं में से एक का नाम तो घोषित करें ये लोग, क्यों नहीं करते हैं? 9 महिलाओं का पोस्टर जारी कर दिया। 9 महिलाओं का नहीं कह रहे हैं, 9 सीएम बनाएंगे क्या? एक तो सीएम बनाने, सीएम का चेहरा तो लाइए दीदी के सामने, ईमानदार नेत्री कोई तो लाइए। आपके भारतीय जनता पार्टी में है नहीं क्या? उम्मेद सिंह जी, ये जो महिलाएं हैं इनको कोई जगह दी जाएगी या सिर्फ पोस्टर में ही रहेंगी? ये हमारे यहाँ हर एक बड़े नेता से लेके एक सबसे जमीनी नेता तक का महिलाएं और जेंट्स सबका पूरा सम्मान होता है, नवयुवकों का पूरा सम्मान होता है। ये अच्छा होता कि ये महिलाओं का अपमान न करते, महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को देख करके घबराएं नहीं। महिलाएं जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको देख के घबराहट नहीं होनी चाहिए। आज अगर बंगाल की नहीं, सवाल ये है, सवाल उनका ये है कि ये जो महिलाएं हैं इनको कोई जगह मिलेगी पार्टी में या फिर सिर्फ पोस्टर में ही रहेंगी? पोस्टर के लिए हैं, सिर्फ ममता दीदी को डराने के लिए हैं? ये पोस्टर में नहीं, हमारे यहाँ विदेश मंत्री रहे सुषमा स्वराज जी, कई मंत्रालय संभाला, वसुंधरा राजे सिंधिया जी मुख्यमंत्री रहीं। अरे सर, उदाहरण पेश मत करिए। उदाहरण सबको पता है, सब जानते हैं हमारे देश के मंत्री कौन कौन रहे हैं, सब जानते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश की इंदिरा गांधी भी रही है, ये सब जानते हैं। इतिहास मत बताइए। सवाल अब ये है कि ये जो महिलाएं हैं जिनको आपने पोस्टर में, जिनकी फोटो लगाई है, ये सिर्फ पोस्टर में ही रहेंगे या फिर कोई जगह दी जाएगी पार्टी में इनको? निश्चित काजल ठाकुर जी, मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है कि केवल मैं बाकी सब कार्यकर्ता, ये नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी लंबी संख्या है। महिलाओं को, पुरुषों को, नवयुवकों को वहाँ की जनता जीत जिता के भेजेगी। उसमें चुनाव होगा और जनता के प्रतिनिधि चुनेंगे मुख्यमंत्री। पूरे सम्मान के साथ महिला को चुनेंगे तो महिला मुख्यमंत्री होंगी, पुरुष को चुनेंगे पुरुष मुख्यमंत्री होंगे। हमारे यहाँ सबका सम्मान है और सबका सम्मान करना चाहिए, खासकर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं को देख करके अनाप शनाप भाषा नहीं बोलना चाहिए। महिलाएं कहीं बाहर की नहीं है, महिलाएं जो है उसका सबको, सभी को जो है उनका सम्मान और आदर करना सीखना चाहिए। उनको देख करके छींटा कसी न करें, अलग बातें न करें, उनसे घबराएं नहीं। ठीक है। सुमित मेहरोत्रा जी, मेरा सवाल आपसे होगा, वो 9 महिलाओं के पोस्टर जारी करें या फिर 18 महिलाओं के पोस्टर जारी करें, दिक्कत क्या है? ममता दीदी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ममता दीदी की तो अपनी मजबूती है, या फिर टक्कर से डर लग रहा है? कोई टक्कर से डर नहीं है। 10 साल शासन करा है और अच्छे से शासन करा है। वहाँ की जनता बिल्कुल जानती है कि हमें किसे नेता अपना माना है। वहाँ की जनता ने ममता दीदी को अपना नेता माना हुआ है और किसी को नहीं मानते हैं वहाँ पे वो लोग। हाँ। वहाँ की पब्लिक बंगाली पब्लिक जो है वहाँ की, वो जनता दीदी को ही अपना नेता मान चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तो पोस्टर वार एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। बीजेपी एक पोस्टर जारी करती है जिसमें 9 महिलाओं के फोटो, लेकिन ममता दीदी उधर से उसी पर पलटवार करती हैं कि यहाँ पर बुआ की ज़रूरत है, बेटी की नहीं। और साथ में ये भी पूछती है कि इनमें से कौन सी बेटी है जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी पार्टी के नेताओं से खुलकर नाराजगी जताई है। दरअसल हार्दिक पटेल का कहना है कि पार्टी में उनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, मेरी कार्य क्षमता के हिसाब से मेरा उपयोग नहीं किया गया। मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं और विचारधारा से जुड़ा हूं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए काम कर रहा हूं। पार्टी की विचारधारा की वजह से कांग्रेस में आया और कांग्रेस को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। दरअसल गुजरात में स्थायी निकाय चुनाव का दौर इस समय चल रहा है और उसका जो प्रचार शुक्रवार शाम को खत्म हो गया। मतदान रविवार को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की एक विज्ञप्ति के मुताबिक 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के चुनाव के लिए मतगणना 2 मार्च को होगी। बीजेपी सभी 6 नगर निगमों के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उत्साहित है। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सत्तारूढ़ दल से लोगों का मोहभंग हो चुका है। इसी वजह से चुनाव में अब हवा का रुख बदलेगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजीत सिंह दौला कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अजीत जी, हार्दिक पटेल का कहना है कि उनकी कार्यक्षमता के हिसाब से उनका सही उपयोग चुनाव के प्रचार में नहीं किया गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए काजल जी, हर पार्टी के हर नेता की कोशिश होती है, विशेषकर हमारी पार्टी में बड़ी आजादी है, कार्यकर्ता कुछ भी कह सकता है, अपनी बात रख सकता है और उनको लग रहा है कि मैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ और ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। पार्टी को लगा कि कहाँ का किसकी क्या उपयोगिता है। पार्टी जो मेरे में जो चुनाव में किया उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया, ये हो सकता है वो अच्छी बात कह रहे हैं। उनका अपना भाव है कि मैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ, ज्यादा समय देता और ज्यादा अच्छे परिणाम आते। ये इसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं ये बात जरूर कहूंगा, जितनी कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को कहने की आजादी है, वहाँ कोई बंदिश नहीं है। अपने हाईकमान के सामने अपनी बात कहने का, मत रखने का अधिकार है। अजीत सिंह जी, ठीक है। अजीत सिंह जी, हार्दिक पटेल को बुरा लगा है कि उनका सही उपयोग नहीं किया गया। क्या कांग्रेस को इसका अफसोस है थोड़ा बहुत भी कि अगर उनको उनकी कार्यक्षमता के हिसाब से पूरा प्रचार करने का मौका दिया जाता, पूरी तरीके से वो अपना दमखम दिखा पाते, तो कांग्रेस शायद जीत हासिल कर सकती थी? इसका अफसोस है? देखिए काजल जी, किस संदर्भ में हार्दिक पटेल जी ने अपनी बात रही है वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मुझे लगता है कि मेरी क्षमता क्या, मैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ, मेरा और सहयोग लिया जा सकता है। उनको ये लग रहा तो वो, मैं समझता हूँ अपने विवेक से जो उन्होंने बात कही है वो अपनी जगह की है। जहाँ तक पार्टी ने का इस्तेमाल किसको कहाँ करना है, ये पार्टी मैनेजमेंट देखता है। ये उनको लगा कि कहाँ का किस नेता को भेजा जाए, कहाँ किसका इस्तेमाल। ठीक है, हमारे साथ अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता इस समय जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद काजल जी। अवधेश जी, गुजरात में बीजेपी को तो अच्छी खासी जीत हासिल हुई है, लेकिन अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर्कलह का दौर शुरू हो गया है। हार्दिक पटेल का साफ कहना है कि उनका उपयोग नहीं किया गया। आपका रिएक्शन? देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले 2 लाइन आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। आप भी सुनिए, आपको भी अच्छी लगेंगे और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी बहुत अच्छी लगेंगी।
मूर्ख ही जब सभापति और महिमा मंडित होता हो और अज्ञानी नेतृत्व के आगे देश भी खंडित होता हो। कहने का मतलब यह है कि मुंगेरी दाल को घोड़ा बनाने के चक्कर में सभी घोड़े अश्वल से खाली हो जाएंगे धीरे धीरे। और कांग्रेस पार्टी में भले ही रेस में 1000 लोग दौड़ रहे हो, लेकिन फर्स्ट तो सबसे लास्ट में पहुंचने वाले हमारे राहुल भाई आएंगे, ठीक है। और जो भी ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जो आज के हालात है कांग्रेस पार्टी के, अगर उनको देखा जाए तो ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब राहुल बाबा अकेले ही इस रेस में दौड़ेंगे। और रही बात हार्दिक पटेल की, तो देखिए पटेल साहब नहीं, ऐसे कितने नेता हैं जिनको ये केवल एक सीमित दायरे में रखते हैं कि ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। और इसका कारण यही है कि कांग्रेस का कुनबा पूरी तरह से बिखर चुका है, बिखर रहा है पूरे देश में, ठीक है। ठीक है, इसका जवाब अजीत जी से लेते हैं। अजीत जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, जिसकी वजह से हार का सामना लगातार करना पड़ रहा है। सिर्फ गुजरात की बात नहीं, अन्य राज्यों की और केंद्र की भी अगर बात करें तो। देखिए, मैं शाहजली स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारी पार्टी की जो बात कर रहे हैं ये अंतर्कलह नहीं है, ये अपने मत को रखने की आजादी का अधिकार है। और ये कांग्रेस पार्टी में खुले मंच में अपनी बात कहने का अधिकार नेताओं को है। कांग्रेस पार्टी में है, भाजपा में नहीं है चीज। और जहां तक प्रश्न है, उन्होंने अपनी बात के ये कह रहे साहब, अब उनको उपयोग नहीं किया गया साहब, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो नेता का अपना कहना, अपना मत है कि आपको डर नहीं है कि इस तरीके से अगर जो आपकी पार्टी के नेता हैं उनका उपयोग ठीक से नहीं किया जा रहा है, उनकी जो कार्य क्षमता है उसको नहीं समझा जा रहा है, आपको इस बात का डर नहीं है कि आपका कुनवा कम हो सकता है, पार्टी छोड़कर लोग जा सकते हैं? कम नहीं हो रहा, बिनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में। अगर उनका, एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए, अगर पार्टी नेताओं का सही उपयोग नहीं करेगी तो जाएंगे ना पार्टी छोड़ के, फिर हो सकता है ऐसा हो जाए, ये समय ज्यादा दूर ना हो। ये अच्छी बात है कि कोई नेता ये कहता मैं 10 कदम नहीं 100 कदम दौड़ सकता हूँ, 100 कदम की उपयोगिता ली जाए, ये पार्टी मैनेजमेंट देखेगा, पार्टी हाईकमान देखे, अच्छी बात है। लेकिन ये कहते हैं ना कि साहब अच्छे लोगों को ऐसे करते हैं तो पार्टी टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी, लोग चले जाएंगे, ये बात गलत। ये बात इसलिए गलत है कि कांग्रेस पार्टी में है, अपने हाईकमान के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने कहा ही। और जो जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है वो क्या संदर्भ रहा होगा, मैंने नहीं सुना उनका वक्तव्य को। लेकिन बात ये है कि आप बार बार ये कह रहे हो, ये जो भाजपा के हमारे मित्र ये कह रहे हैं भाई आप कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं, आप इसकी चिंता मत करो, हमें संभालेंगे, आप देश को संभालने की बात करो। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, कांग्रेस में जगह है, नेता अपनी बात कह सकते हैं, चाहे वो समर्थन करें या फिर पार्टी का विरोध करें किसी भी तरीके से। एक सवाल तो ये हुआ कि बीजेपी में लोगों को ऐसी आजादी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो अपने परिवार को संभाल रहे हैं, आप देश को संभालिए। जो प्रवक्ता इन्होंने कहा था कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कि सबको अधिकार है, देखिए वो तो शुक्र मनाइए कि अभी तक ये बयान नहीं आया किसी कांग्रेस के नेता का कि हार्दिक पटेल के पीछे बीजेपी का हाथ है। ये बहुत बड़ी शुक्र वाली बात है इनकी, नहीं तो अब तक तो ये बयान आ जाता राहुल गांधी जी का, जैसे कि पीछे आए हैं। देखिए इनके जो बड़े दिग्गज नेता थे, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, अपने मुझे आपको पता होगा शायद और नहीं पता होगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उन नेताओं ने जब भी कोई अच्छी बात कही तो इनके नेता क्या कहते हैं, युवराज जी देखिए ये बीजेपी की तरफ बोल रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि हार्दिक पटेल के लिए किसी ने ये नहीं कहा कि इनके पीछे बीजेपी का हाथ है। और ये कुनवा संभाल लेंगे, कुनवा जब बिखरा हुआ है फिर कहते हैं बीजेपी तोड़ रही है, बीजेपी तोड़ रही है। अरे भैया कुनवा संभालो ना। तो उनका आरोप गलत कहाँ है अवधेश उपाध्याय जी, उनका आरोप गलत है कहाँ पर? उनका आरोप तो गलत नहीं है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी उनके लिए रास्ते खुले रख रही है। जो टीएमसी छोड़कर आते हैं वो भी बीजेपी में चले जाते हैं, तो उनका आरोप गलत कहाँ है? देखिए ऐसा है जिसमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, हाँ, जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी में अब पहले क्या था, महाभारत आपने देखे हुए धृतराष्ट्र के जो संजय जी थे वो सच को सच कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। उसमें से उसी की तरह कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं, बस सही को सही करने की हिम्मत नहीं रखते। इसीलिए तो देखिए ना, मैंने तो कभी आपने देखा है, कभी जो अध्यक्ष बनता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी माँ बन जाती है, कभी बेटा बन जाता है, वो वही घूमता रहता है भैया और कोई काबिल नेता नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी में? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की भी क्योंकि कमी है मेरे पास, तो पंचायत
चुनाव को लेकर प्रचार वहां पर थम गया है, लेकिन हार्दिक पटेल की नाराजगी निकलकर कांग्रेस के प्रति सामने आई है। अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। ट्विटर पर वो मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर रोजमर्रा की चीजें खरीदने के दौरान आपको ये नहीं लगता कि सरकार आपको लूट रही है। तीन बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।